भक्तों, अगर आप में दम है तो इस नवरात्रि में किसी भी दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में इस नवरात्रि में स्वयं मां दुर्गा जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं मां दुर्गा ने अपने प्रिय भक्त जरासंध को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार इस नवरात्रि में किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं मां दुर्गा जी वास हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां भक्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भक्तों, अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो जो मैं आपको एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देवी शक्तियां, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस नवरात्रि ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको इस नवरात्रि में किसी भी दिन छू कर जाना है। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी इस नवरात्रि में किसी भी दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको मां दुर्गा का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस नवरात्रि पर स्वयं मां दुर्गा इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगी, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देवी शक्तियां, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आशीर्वाद बाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको इस नवरात्रि के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं नवरात्रि की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त।
चैत्र नवरात्रि 2026 का पर्व 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 से शुरू होकर 20 मार्च को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 26 तक मनाया जाएगा। उस कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 19 मार्च को की जाएगी। इसलिए इस नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा की पूजा की जा सकती है। भक्तों, यदि आपको इस नवरात्रि में किसी भी दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मां दुर्गा के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां दुर्गा के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको इस नवरात्रि में किसी भी दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। नवरात्रि में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। नवरात्रि का दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और नवरात्रि का आज ही नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। ये मां दुर्गा के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और इस नवरात्रि में किसी भी दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिन जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात मां दुर्गा का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और मां दुर्गा ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इस नवरात्रि में छुए जाने वाले वृक्ष स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से वह मंत्र है अनगिनत बिल्व वृक्षस। चलिए स्पर्शम पाप हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से बिलम मां दुर्गा छूने से नमः का हमारी गरीबी खत्म हो जाती है। बेल वृक्ष का दर्शन और जीवन में सुख स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। पहला वृक्ष है बेल का, और मां दुर्गा को चढ़ाया गया एक बेल पत्र पूजा में अघोर पापों का नाश करता है। नवरात्रि में नवरात्रि में बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। छूकर अपनी मनोकामना को बेल के पत्ते और अत्यंत प्रिय चुपचाप आकर वापस उन्हें मां दुर्गा के मंदिर में बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पाप समाप्त हो जाएंगे और बेल का पेड़ मां दुर्गा के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो का उपयोग मां दुर्गा के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। वृक्ष बेल का वृक्ष मां पार्वती हमारे धर्मशास्त्र में हुआ मां जगदम्बा के अनुसार ये वृक्ष में पूजा देवी स्वरूप माना गया है। स्वयं मां यानी ये नव दुर्गा के स्वरूप और इस पर मां जगदम्बा पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिर जाते में किसी भी दिन माहेश्वरी संध्या काल में शमी के नमः के नीचे माता पार्वती और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और गौरी दूर हो जाते हैं। इस वृक्ष के इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई सदस्यपूर्ण है,
लंबे समय से बीमार पड़ा है या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो व्यक्ति धनवान, इससे उनके रोग और पराक्रमी बन जाएंगे। इसके अलावा यदि आप व्यक्ति बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं, पेड़ को छूने से पहले आप डालने से ये आपका रोग नाश कर सकता है। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्ष शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए। इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नमः का अर्थ है दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। बेल वृक्ष का दर्शन इस दिन शमी के वृक्ष करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और माँ दुर्गा को चढ़ाया गया एक बेल पत्र का आशीर्वाद पापों का नाश अपने जीवन में खुशहाली और नवरात्र में किसी भी दिन दोस्तों बेल के हम बात करेंगे अपनी मनोकामना बोलिए। देव वृक्ष भी कहा जाता है। चुपचाप आकर पारिजात आ जाइए। वृक्ष पारिजात कष्ट वृक्ष समुद्र मंथन से पाप समाप्त हो जाएंगे और आप इसे सुख और देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया। अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूँ। दुर्गा ने बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृक्ष ये पौधा है मानव कल्याण के लिए शमी के वृक्ष लाया था। हमारे धर्म शास्त्र में लक्ष्मी का जगदम्बा माना जाता है रूप में, क्योंकि माता लक्ष्मी भी स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो, अगर आप इस नवरात्रि में परेशानी हो तो संध्या काल में समय पारिजात के नीचे वृक्ष को छूने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। परेशानियां आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन जब भी समय मिले अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे अगर आप की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे जो लोग इस नवरात्रि में बीमार हैं उनके लिए एक बहुत जलाते हैं। यदि आपकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से लेकिन 7 बार सिंदूर उतार कर शमी की जड़ में डाल प्रार्थना है हे पारिजात उनके रोग जल्दी ठीक स्वरूप हो जाएंगे। कृपया हमारी सारी परेशानी यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में दोष दोष लक्ष्मी आपका रोग नाश कर सकता है। कृपया हमारे नवरात्रि में किसी भी दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलने का आगमन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे इस दिन शमी के सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। तो इस नवरात्रि ये उपाय मंगलवार के दिन आशीर्वाद लेकर या अपने जीवन नवरात्रि और किसी भी दिन जरूर करें। दोस्तों इससे हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। स्थिति बे वृक्ष है पारिजात का। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताया देवराज इंद्र के नंदन वन में यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं बाद में तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते वृक्ष को मानव कल्याण के लिए इस नवरात्रि पर लाया था। इन उपायों को जरूर करें। लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है संवार सकते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न और आपकी किस्मत को ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या बताने से पहले या व्रत के दौरान हमें परेशानी हो तो शाम के दोस्तों के समय अगर पारिजात के हमारे वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त की राशि से जुड़े अगर भाग्य और समस्याओं के उपाय इस वृक्ष के नीचे तो अपनी राशि इस नवरात्रि में किसी भी दिन घी का दीपक जागृत करें जलाते हैं भक्तों अब और इसकी जड़ में पेड़ है जिसे आपको नवरात्रि के किसी भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पीपल का पेड़ लेकिन आपको पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से माँ दुर्गा और माँ सारी परेशानियां दूर जाता है। हमारे घर में पेड़ का पूजा करने से पितृदोष पापों का नाश होता है समाप्त हो और पुण्य की कृपया हमारे जीवन में समृद्धि नवरात्रि के किसी भी दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें हो रहा है और वहां सफाई का व्यर्थ खर्च हो रहा है। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना कर विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख माँ दुर्गा के ये उपाय मंगलवार के दिन सकता है या पीपल के नवरात्रि के किसी भी दिन जरूर करें। माता दी का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना बेहतर ध्यान रखें। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं क्योंकि खासकर यदि आप तीनों अलग होते हैं तो इसीलिए आपको ये उपाय सिर्फ और सिर्फ दिन में करना है पाएगी और हो सके तो क्षेत्र नवरात्रि के पहले दिन ही कर लेना। अब ध्यान से आपके जीवन को संवार सकते बात समझ लीजिए। आपके कष्ट तो कहीं लिख कर रख लीजिए और आपकी क्योंकि कोई गलती जरा भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठिए, नहा धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए
और अगर बिना आप किसी को बताए हमारे चुपचाप आप अपने चैनल घर पर से नए बाहर हैं निकलकर तो आप चैनल को के घर सब्सक्राइब के करें, पास में नजदीक में वीडियो को लाइक जहां करें पर भी और पीपल अपनी का पेड़ राशि हो कमेंट बॉक्स में उस डालें, पेड़ के पास क्योंकि चले हम जाइए। आपकी राशि से लेकिन जुड़े ध्यान रखिए भाग्य दोस्तों, और रास्ते समस्याओं में के किसी उपाय से भी कोई भी बताते बात हैं। नहीं तो करना अपनी है। राशि कमेंट जब बॉक्स आप में रास्ते में डालकर से जा रहे अपने हो, भाग्य कोई को आपसे जागृत मिले, करें। भक्तों, आपके अब अगला पेड़ हालचाल है पूछे, जिसे आपको नवरात्रि हाथ के जोड़कर किसी भी जय दिन माता दी छूकर आना बोलकर है। केवल आगे बढ़ वह है जाना। पीपल का पेड़। किसी से कोई बात नहीं पीपल का करना है। पेड़ हिंदू धर्म अगर में बहुत ही कोई पवित्र बुलाए और तो शुभ कोई माना जवाब जाता नहीं देना है, इसे विशेष क्योंकि रूप ये से माँ उपाय दुर्गा आपकी और माँ ऊर्जा को लक्ष्मी केंद्रित दोनों से करने जोड़ा के लिए जाता होता है। है। जब पीपल आप के पेड़ का दोस्तों पूजा पीपल के करने पेड़ से के पास पहुंच पापों जाए का नाश तब होता कुछ है सेकंड वहीं और पर आंख पुण्य बंद की कर प्राप्ति खड़े होती रहिए है। शांति से कि नवरात्रि मन के में किसी माता भी रानी दिन का ध्यान पीपल के कीजिए पेड़ के और नीचे फिर अपने बैठकर ध्यान करें दाएं हाथ और से वहां उस पेड़ सफाई को रखें। हल्के से छूकर पीपल के नीचे बहुत दीपक धीरे से लगाना और पूजा सिर्फ और करना सिर्फ ये दो विशेष रूप से शब्द लाभकारी बोल माना दीजिए। जाता है। वो दो पीपल शब्द के कौन से पत्तों हैं? को वो दो माँ शब्द दुर्गा हैं, के हे माता मंदिर में रानी अर्पित मेरी किया जा किस्मत सकता जगा है। दो, बस इतना पीपल ही के करना वृक्ष है। को लेकिन यहीं पर 108 सबसे बड़ी बार गलती जय लोग अक्सर कर माता देते दी हैं। का जाप वो करते हुए सोचते प्रणाम हैं करें, कि यहाँ तो इसके बहुत बाद वहां आसान दीप सा काम जलाकर है, पूजा इसे अर्चना करने करें। से क्या होगा। ध्यान रखें और बिना विश्वास कि के पीपल साथ के पेड़ के वह नीचे लोग इस कभी भी उपाय को रात को करने के सोना लिए नहीं चले चाहिए, जाते हैं क्योंकि इसे और पवित्र फिर माना कहते हैं कि आपने जाता है। गुरुजी जो भक्तों, उपाय अब बताया अगला उसका देव असर वृक्ष नहीं है हुआ। जिसे आपको दोस्तों नवरात्रि के ध्यान किसी से भी कान दिन खोल छूकर कर आना मेरी है। बात वह है वसूल वट लेना वृक्ष। बनना, वट जिंदगी भर वृक्ष हिंदू पछताते धर्म में रहोगे। विशेष रूप से मैं जो महिलाओं बात के लिए बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है। ये पेड़ कोई समृद्धि, मजाक सुख, नहीं है, ख एक ऊर्जा का खेल है और का कोई भी प्रतीक ऊर्जा माना तभी जाता है। काम वट करती है वृक्ष जब को आपका अक्सर विश्वास मजबूत हो। माँ दुर्गा अगर आपने और माँ पूरे लक्ष्मी विश्वास की के संयुक्त साथ पूरी पूजा से श्रद्धा जोड़ा के जाता साथ है। ये दो शब्द नवरात्रि बोल के दिए तो किसी आप भी खुद दिन इस महसूस वृक्ष के करोगे। पास जाना कुछ ही और घंटों के उसकी बाद से पूजा ही करना आपके जीवन बेहद में शुभ होता है। छोटे छोटे वट बदलाव वृक्ष आना के शुरू नीचे हो जाएंगे। दीपक लगाकर पूजा जैसे करें। कोई काम वट यदि वृक्ष आपका के चारों बहुत ओर परिक्रमा समय से करना रुका हुआ बहुत था, शुभ होता है। अटका हुआ था, वट वृक्ष की तो जड़ में अचानक से दूध और आपका पानी रुका हुआ अर्पित काम करें बनने लगेगा। और वहां माँ पैसों की दुर्गा का समस्या ध्यान करते हुए यदि जय बहुत माता समय दी से का घर जाप परिवार करें। में चलती आ रही वट थी, वृक्ष की कोई पूजा व्यक्ति के आपका दौरान पैसा उसकी खाकर बैठ शाखाओं गया था और लौटा तने ही को भी नहीं रहा प्रणाम था, तो करना ऐसा चाहिए, रुका हुआ क्योंकि धन यह प्राप्त होगा। वृक्ष जीवन साथ और ही समृद्धि सबसे का बड़ी प्रतीक है। बात वट आपके मन वृक्ष में के एक अलग पत्ते सी भी माँ शांति आपको दुर्गा को महसूस प्रिय होने होते लगेगी। हैं। अतः आपको वट के ऐसा पत्तों को माँ लगने दुर्गा लगेगा के कि मानो मंदिर में आपका मन अर्पित हल्का करना हो गया, शुभ माना जाता आपके है। मन से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। अब अगला पेड़ है लेकिन जिसे बेटा आपको हो जाना, नवरात्रि के सावधान, कान किसी भी खोल दिन कर आंख छूकर खोल आना कर है। मेरी बात सुन वह लेना। है यदि आपने नीम का पेड़। इस उपाय को नीम का हल्के में पेड़ लिया और एक यदि और कोई गलती महत्वपूर्ण कर दी पेड़ है तो कुछ जिसे भी नहीं होगा। और नवरात्रि कभी के कभी किसी भी दिन पूजा दोस्तों करना शुभ इसका माना उल्टा जाता असर है। भी देखने को मिल नीम का सकता पेड़ है। विशेष रूप से इसीलिए आपको स्वास्थ्य और पहले से मैं ये शुद्धता का चेतावनी प्रतीक दे रहा है। हूँ कि इस इस पेड़ उपाय के को मजाक में पत्ते मत और लेना। छाल और एक बहुत जरूरी औषधीय बात, जब गुणों आप से ये उपाय कर भरपूर ले होते हैं तो वहां से पीछे और ये मुड़कर मत शरीर देखना, की सीधे शुद्धि अपने के लिए घर उपयोगी वापस आ होते जाना। हैं। नियम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। उस समय नियम के आपकी पत्तों को माँ ऊर्जा उस दुर्गा पेड़ के के साथ मंदिर जुड़ी में होती अर्पित है। करने से और अगर पुण्य की दोस्तों प्राप्ति आपने होती है। पीछे मुड़कर नियम के देखा पेड़ की तो जो छाल नकारात्मक और शक्ति, जो पत्तों को नेगेटिव पानी ऊर्जा आप में उस डालकर जगह पे स्नान छोड़कर करना आए हो, भी वो शुद्धता और नेगेटिव ऊर्जा स्वास्थ्य का कनेक्शन का दोबारा आपके प्रतीक साथ माना जुड़ जाता जाता है। है। इसीलिए जब नियम आप के अपने पेड़ मुंह से की वो दो पूजा शब्द बोल करते दे समय तो जय तुरंत माता मुड़कर दी का अपने घर आ मंत्र जाइए जाप करें। और पीछे मुड़कर यह उस पेड़ मानसिक शांति की और ओर नहीं पापों से देखना है। मुक्ति दिलाने ये में उपाय सहायक दोस्तों होता है। देखने में, नियम सुनने के में और पत्तों करने का में सेवन बहुत भी आसान शारीरिक लगता है। शुद्धि के लिए इसमें किया कोई जा बड़ा सकता है। खर्च नहीं है, लेकिन कोई ध्यान ज्यादा रखें समय नहीं लगेगा कि इसका और सेवन इसीलिए कभी सीमित कभी मात्रा में कुछ करें। लोग इसे अब अगला पेड़ है हल्के में जिसे ले आपको लेते नवरात्रि हैं, के किसी भी दिन मजाक में छूकर ले आना लेते है। हैं वह है आम का और पेड़। फिर उन्हें ऐसी आम का ऐसी पेड़ भी चीजों का हिंदू सामना धर्म में करना महत्वपूर्ण पड़ता और है शुभ माना जाता जिससे है। बाद में आम केवल के पेड़ रोने के की अलावा पूजा कुछ नहीं बचता। नवरात्रि के किसी पुराने भी दिन समय में करने दोस्तों से जब लोग व्यक्ति को प्रकृति के सुख, ज्यादा करीब हुआ समृद्धि करते थे और उन्हें आशीर्वाद पेड़ों की मिलता ऊर्जा है। का सही आम ज्ञान के था। पेड़ के पास जाकर खासकर उसकी पीपल पूजा के करें और माँ पेड़ की दुर्गा जो का ध्यान ऊर्जा करें। होती है, आम के पत्तों कहा जाता है कि माँ दुर्गा के इस
मंदिर पेड़ में अर्पित सिर्फ करें देवी और देवताओं जय का ही माता दी वास का नहीं मंत्र होता, जाप करें। बल्कि आम कुछ के पेड़ अदृश्य को माँ शक्तियों दुर्गा का के भी वास पूजन में होता है। विशेष रूप और से यही कारण उपयोग है इस पेड़ को करें, लेकर क्योंकि ये हमेशा पेड़ सावधानी बरतने शुभ की और सलाह दी समृद्धि का जाती है। प्रतीक माना आपने जाता भी है। अपने घर में कभी भक्तों, देखा होगा अब कि अगला आपके पेड़ घर है के जिसे जो नवरात्रि बड़े के किसी भी दिन बुजुर्ग छू हैं कर आना वो आपके कभी लिए कभी बहुत आपको ये ही बात शुभ बोलते माना हो, जाता है। गे की वह रात के केले समय का में पेड़। पीपल के पेड़ के केले नीचे का मत पेड़ जाना, केवल एक साधारण बच्चों को वृक्ष नहीं पीपल है, के पेड़ के नीचे मत बल्कि ये खेलने दो। धार्मिक यही दृष्टि से कारण है अत्यंत कि पवित्र रात के और समय उसकी ऊर्जा शुभ अलग फलदायी होती माना है। गया है। इसीलिए कई हमारे सारी धर्म सावधानी ग्रंथों में भी बरतने की केले के सलाह पेड़ दी को जाती है। विशेष स्थान दिया गया एक है। पुरानी